हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मैथ में क्लास 10th की मैथ में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर का जो नाम है वो नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। यानी दो चर राशि का रैखिक समीकरण, दो चर राशि का रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने 9th क्लास में एक चर राशि का रैखिक समीकरण पढ़ा था। इस 10th क्लास में हमें दो चर राशि का पढ़ना है। पहले तो जान लीजिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी चर राशि और अचर राशि कहते हैं। तो अगर इसमें दो चीजें हैं, दो जो आपको नोटिस करना है। पहला है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, और दूसरा जो आपका आता है वो होता है चर राशि। तो अगर मैं चर राशि की बात करूंगा तो चर राशि वो राशि होती है, एक राशि होती है चर राशि और दूसरी राशि होती है अचर राशि। अचर राशि, चर राशि को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल क्वांटिटी यानी नॉन वेरिएबल। इसको ध्यान से समझेंगे, 2 मिनट का काम है। कॉन्सेप्ट को बेसिक से क्लियर करिए। तो वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूँ, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आएगी, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि बोलते हैं। जैसे आपने किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 निकाली, किसी में -10, किसी में 3/2, कभी कुछ। तो x y z आप जो मानते हो, जो वेरिएबल्स मानते हो, वो कौन कौन से मानते हो? x y z a b c d जो भी मानना होता है आप मान लेते हो। तो आप जब चर राशि की बात आती है तो चर राशि का जो वैल्यू होती है वो हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है। लेकिन जब हम अचर राशि की बात करें तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे 3 4 5 1 2 कुछ भी गिनती हो गई, 100 2000, अगर कहीं पे वैल्यू 3 लिखी है तो उसका मतलब 3 ही होता, उसका मतलब 4 नहीं हो जाएगा कहीं भी। तो जो अचर राशि होता है, नॉन वेरिएबल होते हैं, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। अगला होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब अगर हमें दो वेरिएबल का बनाना है तो मैं क्या बना सकता हूँ, 5x + 3y = 10। मैक्सिमम पावर देखिए, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर जब 1 बनता है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। यही पावर अगर 2 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और यही अगर 3 हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन यानी कि त्रिघाती इक्वेशन। तो ये सारी चीजें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। देखिए, दो चर राशि है तो दो चर राशि को हमें जब भी सॉल्व करना होगा, दो चर राशि, जितनी ही चर राशियां होंगी, जितने ही वेरिएबल क्वांटिटीज होंगे, उतने ही इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास दो चर राशि है तो हमें दो चर राशि को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, यानी दो वेरिएबल्स के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। अब दो इक्वेशन होंगे तो उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड है। बेसिकली हमारे पास 4 मेथड है, पर चौथा जो है इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, 2022 के सिलेबस में नहीं है। इसके पहले जो 2nd चैप्टर में था उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज नहीं करवाई है। पर अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस एक्सरसाइज को करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। आप जो भी बोलोगे कमेंट सेक्शन में, सारी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको क्लियर करूँगा, चाहे जैसे भी करूँ। तो चलिए देखता हूँ।
यहाँ पे दो चर राशि यानी टू वेरिएबल्स की अगर बात किया जाए तो उसके दो इक्वेशन आएंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन मेथड है। पहला जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, जिसको हमें पढ़ना है, और ये सबसे खराब और घटिया मेथड होता है। इसका यूज बच्चे जल्दी नहीं करते हैं, पर अगर एग्जाम में सिर्फ लिख के ही आ गया सीधे सीधे कि हमें ग्राफिकल मेथड से ही क्वेश्चन करना है, तो ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको भी सीखना जरूरी है। तो ग्राफिकल मेथड का यूज हम कैसे करेंगे इस वीडियो में हमें यही सीखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो आता है आपका वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगला होता है एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड जो है हमें, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो आपको पहले इस ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखना है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है इसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले मैंने कोई भी दो इक्वेशन ले लिया अपने मन से, तो अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम अभी पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाइए, उसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको अभी करा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो चलिए देखते हैं, पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे मुझे दो इक्वेशन दे दिया 6x + 3y बराबर 18, और दूसरा इक्वेशन मुझे दे दिया 5x + 10y बराबर 20। हमारे पास मान लीजिए यही इक्वेशन है हमारे पास, और हमें इसका ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन ढूंढना हो तो हमें करना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को अलग अलग साइड में लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स इधर बनाना है ऐसे, और फिर एक बॉक्स इधर बना देना है ऐसे। ये दोनों बॉक्स में आपको इधर साइड और इसको ऐसे काट देना है। इधर वाला साइड थोड़ा पतला और इधर वाला थोड़ा बड़ा। यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन खींचिए, इधर लिखना है आपको x और इधर लिखना है आपको y। इधर भी बीचों बीच एक लाइन खींच के इधर x और इधर y। एक बार आपको 0 लेना है x को, एक बार आपको y लेना है 0। एक बार आपको x इधर 0 लेना है और एक बार इसको y लेना है। यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 या 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। एक यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ भी 1 लोगे, यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2 लोगे, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। तो आपकी मर्जी, आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हो, पर 0 से जो होता है वो ईजी पड़ता है, इसलिए मैं 0 लेके ही काम करवाता हूँ। तो आप भी 0 लेके करो, इजी पड़ेगा। अगर 0 से कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी दिक्कत आ जाती है 0 रखने पे, तो 1 रख के कर लो, 2 रख के कर लो, आपकी मर्जी है। तो चलिए 0 रख के पहले सॉल्व करते हैं। जब एक बार इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 6x + 3y बराबर क्या है, 18 है। एक बार मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 × 0 + 3y = हो गया यहाँ पे 18। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो 0 हो गया है, खत्म, क्योंकि 0 से किसी भी चीज में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। 3y बराबर हो जाएगा 18, तो y बराबर 3, यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर के उस साइड जाएगा तो बराबर बोलता है भाई आना है तो आ जाओ, पर साइन बदल देना पड़ेगा। तो साइन बदला तो डिवाइड में चला गया 3, 3 से कट आउट किया तो यहाँ 6 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई जब हमने x को 0 रखा तब। अब अगला प्रोसेस क्या करना है हमें, अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, 0 रखनी, क्योंकि y की वैल्यू हमने 0 ले रखी है। तो इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे 6x + 3y बराबर 18। अब यहाँ क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 करते हैं, तो ये 6x + 3 × y की वैल्यू हो गई 0 बराबर 18। तो 6x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18, ये तो 0 हो गया ना। अब x 6 को हमको फिर से उधर साइड ले जाना है। अगर हमें 6 को उधर साइड ले जाना है तो ध्यान रखिए भाई, यहाँ 18 बाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बराबर बोलता है आओ, मगर चिन्ह बदल के आना है आपको। तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सेम प्रोसेस अब हमें यहाँ पे करना है। एक बार x की वैल्यू में 0 लेनी है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5x + 10y = 20।
एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 5 इंटू 0 प्लस में 10y बराबर 20। तो ये तो 0 हो गया। 10y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20, तो y बराबर 20 अपॉन में 10 से 20 को कट आउट किया, यहाँ कितना आ गया 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू क्या करना है, हमें x की वैल्यू को y की वैल्यू को हमें 0 करना है। चलिए अब हम y की वैल्यू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है तो 5x प्लस में 10y बराबर 20 है, तो 5x 10y, y की वैल्यू हो गई क्या 0 बराबर 20। 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 20, तो x बराबर 20 अपॉन में 5 यहाँ डिवाइड में आ गया, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 4, तो यहाँ पे हो गया 4। ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा तैयार हो गया कि ये जो पहला पॉइंट है हमारा क्या 0,6 हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0, यहाँ पे जब हम लाइन खींचेंगे तो 0,2 और ये 4,0। अब हमें ध्यान से क्या करना है, ये लाइंस बना लेनी है और ये दोनों लाइन हमें एक ही ग्राफ में बनाना है। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ को। अगला पेज लेते हैं। मान लीजिए अगर मैंने ग्राफ खींचा है यहाँ पे, लाइन कैसे खींचेंगे भाई, ये कोशिश कर रहा हूँ भाई, कुछ नया करना है इसलिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो अभी सही से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पर ये ग्राफ जैसा है ये तो आपको हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैंने इस स्क्रीन को लगाया इसमें। चलिए देखते हैं इसमें जरा, सबसे पहला जो पॉइंट था वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0,6, जो पहला एक्सिस है वो 0 पे जाना है हमें। मैक्सिमम कहाँ तक गया 6 तक, यहाँ अभी कितना है 4 तक मैक्सिमम। तो पहले तो हम गिनतियाँ लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं गिनती लिखता हूँ तो अलग कलर से करता हूँ इसको। ये हमारा ये होता है ओरिजिन पॉइंट, यानी 0,0 होता है ये हमारा होता है 0,0। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, जिसको नहीं पता है भाई जान जाओ ये सारी चीजें। ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका होता है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो चलिए यहाँ पे नाम पॉइंट दे देते हैं। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। ये इनफ है इतना। ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 इनफ है। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 and then -7. Now here -1, then -2, -3, -4, -5, -6 and then -7. Now first is 0,6। सबसे पहला वाला क्या है भैया 0,6 पे जाना है हमें। कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा बढ़िया। चलिए 0,6 पे जाएंगे हम। नहीं स्मार्ट रहा, हाँ जी 0,6 पे जाना है। यानी 0,6 की अगर मैं बात करूं तो 0 यहाँ होगा और 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 6 यहाँ पे है। 0 पे एक्स एक्सिस पे हमें 0 जाना है और 6 हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार बना देते हैं 0,6 यहाँ हो गया। अगला देखते हैं क्या है। 0,6 के बाद ये 3,0 हो गया। 3,0
3,0 मतलब एक्स एक्सिस पे आपको पहला ऊपर वाला एक्स एक्सिस है तो ये 3 हो गया, और 3,0 वाई एक्सिस पे नहीं जाना, हमें कितने पे जाना, 3,0 पे जाना है। अब हम इसको खींचते हैं जरा लाइन ध्यान से, तो इस लाइन को मिलाएंगे जरा ऐसे, ठीक है, ये हो गई लाइन। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट पीछे वाले को देखिए। दूसरी लाइन में क्या होता है, 0,2 और 4,0 है। सबसे पहले 0,2 पे चलते हैं। 0,2 पे अगर हम चलेंगे तो 0,2 यानी एक्स एक्सिस पे 0 और 2 यहाँ पे होगा आपका, ये हो गया आपका 0,2। नेक्स्ट वाला क्या हो गया, सॉरी 0,2 के बाद 4,0, 4,0 पे जाना है हमें। 4,0 मतलब एक मिनट वेट, गलत हो गया थोड़ा, ध्यान से कि 0,2 है। 0,2 का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे 0 जाना है और वाई एक्सिस पे 2 पे जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा। और अगला वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 4,0 की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे 4 जाना है, ऊपर वाला 4 है तो ये रहा 4,0 मतलब 0 पे है, वाई एक्सिस पे नहीं जाना। तो फिर से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हम इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो अगर इसका पॉइंट देखूं तो जहां पे इसने एक दूसरे को कट आउट किया है, जैसे यहाँ पे इसने कट आउट किया है एक दूसरे को, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो ये पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वही इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे इसने एक्स एक्सिस पे अगर यहाँ से जाए सीधे, तो मैंने थोड़ा बहुत तो गलती किया है खींचने में, तो आप जब करोगे तो सही हो जाएगा। ये हो सकता है ये 2 के अप्रोक्स आएगा और ये कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एग्जैक्ट जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के हिसाब से आपको करना है। ये ग्राफ के जैसा है पर ग्राफ नहीं है, तो मैं इसको करेक्टली नहीं कर सकता, पर आप जब ग्राफ में इसको काम को करोगे तो सेम ऐसे करोगे, और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाले को आगे और वाई वाले को पीछे। तो ये जो लाइनें हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट आउट कर रही हैं, तो ये जो होगा यही हमारा क्या बनेगा, ग्राफिकल मेथड है। इसको पूरा हमें क्या क्या करना है, सबसे पहला काम ये आपका इक्वेशन है, इससे ये बॉक्स बनाया, इस इक्वेशन से ये बॉक्स बनाया, और इसके बाद आपने इसको इसके ग्राफ को तैयार कर दिया। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। इससे हमें ग्राफ से काम करना होता है, और ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है मेथड, सबसे खराब है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता भाई, आप लोग को हो सकता है अच्छा लगता हो, किसी को ही अच्छा लगता हो, क्योंकि बेसिकली ये जो मेथड होता है इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत होती है, पेंसिल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, और पहले इतना बड़ा प्रोसेस करो, बॉक्स बनाओ फिर ग्राफ बनाओ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आपको अगर पसंद आता है तो भाई आप करो। चलिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम में करते हैं, चलते हैं, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। स्क्रीन बदल देता हूँ अभी। चलिए अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। इस क्वेश्चन के जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3.1 का एक्सरसाइज, और 3.1 के एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला तो काम है इसका इक्वेशन बनाना सीखना, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब ये इक्वेशन हम 2 मिनट में बना लेंगे। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से क्या था, 7 टाइम था, 7 गुना था। I was 7 times as old as you were then, 7 साल पहले तुम जितने साल के थे उसका मैं 7 गुना था, अपनी बेटी से बोल रहा है। Also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं ऐसा इतना
मेरी जो एज होगी वो इतनी हो जाएगी, जो तुम्हारी एज है उसकी 3 गुनी हो जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला काम तो हमें दो इक्वेशन मतलब दो वेरिएबल में जाना है, मतलब दो चर राशि का। तो हमें क्या करना है, जो आफताब है, आफताब की प्रेजेंट एज, आफताब एपोस्ट्रोफी एस लगा दो क्योंकि का की के का इसका मतलब निकलता है। आफताब प्रेजेंट एज मैंने मान लिया क्या हो गया, आफताब की प्रेजेंट एज हो गई x हो गई। आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु मैंने मान लिया कितना होगा, वर्तमान आयु x मैंने मान लिया। और उसके डॉटर, हिज डॉटर्स वर्तमान आयु, एक मिनट भाई, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख देना, एज भूल गया मैं। हिज डॉटर प्रेजेंट एज, उसके डॉटर की प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो मैंने मान लिया कितनी हो गई ये वायु। उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वाई हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इक्वेशन के साथ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने लिख दिया क्या, आफताब लिख देता हूं मैं, एक तरफ आफताब और एक तरफ उसके डॉटर को लिख देता हूं। 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 7 साल पहले आफताब जो था वो 7 साल कम रहा होगा। जैसे आपसे अगर बोला जाए आज अगर आप 20 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के रहोगे, तो 20 में से 7 को माइनस करोगे, मतलब आप 13 साल के थे। तो अभी 7 साल पहले की बात हो रही है, तो आफताब में भी, आफताब के एज में भी 7 माइनस करना पड़ेगा और डॉटर के एज में भी कितना करना पड़ेगा, 7 माइनस करेगा। क्योंकि आफताब अगर 7 साल पीछे गया तो डॉटर भी तो 7 साल पीछे जाएगी। तो बोल रहा है 7 साल पहले जो आफताब की एज थी वो अपने डॉटर की एज की कितनी थी, ये कितना था, 7 गुना। अब हमें अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 7 को कहाँ रखना पड़ेगा, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों को बराबर करना है, आफताब और इन दोनों को एक ही तराजू पे लेके आना है, दोनों को बराबर करना है, तो 7 से हमें इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पहले से ही 7 गुना है। अब हमें इसको इसके बराबर अगर करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने आफताब की एज कितनी मानी है, x मानी है, तो यहाँ पे रख दीजिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू यहाँ पे डॉटर की एज कितनी मानी हमने, y माइनस 7। अब 7 का मल्टीप्लाई हमें इससे भी करना है और इससे भी करना है, तो ये हो गया हमारा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का y से किया तो ये हो गया 7y माइनस 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे हम, 7y को इधर कुदा देते हैं और माइनस 7 को इधर कुदा देंगे। x प्लस 7y इधर आएगा तो बराबर की इधर आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और माइनस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7। अब क्या करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों दुश्मन है भाई, अपोजिट मतलब दुश्मन, दुश्मन का मतलब एक दूसरे में क्या होंगे, ये घटेंगे। तो 49 में से आप 7 को निकाल दोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो जो बड़ा होता है उसी का बोल वाला होता है। तो कौन सा इक्वेशन बना आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम अगले इक्वेशन की बात करते हैं। अगले इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो सेम अगले स्टेटमेंट पे चलते, क्या लिखा है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू 3 years फ्रॉम नाउ। अगर आज से 3 साल बाद, फिर से आफताब एक तरफ लिख देते हैं हम, आफताब हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके डॉटर की बात हो रही है तो डॉटर लिख दो, मतलब पुत्री। हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाले भी लिख सकते हो भाई, क्या कि आफताब लिख दिया एक तरफ डॉटर लिख दिया। आफताब
मतलब आफ्ताब लिख दोगे और यहाँ पुत्री लिख दोगे। अब 3 साल फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, अगर आज आप 10 साल के हो तो 3 साल बाद मतलब 3 आपको जोड़ना पड़ेगा, 10 3 13 साल के हो गए। सेम ऐसे यहाँ पे भाई आज से 3 साल बाद की बात करें तो आफ्ताब 3 साल बढ़ेगा तो डॉटर भी 3 साल बढ़ जाएगी। दोनों लोग बढ़े 3-3 साल। अब बोल रहा है कि जो आफ्ताब है वो अपने बेटी का 3 गुना हो जाएगा। अब अगर हमें दोनों लोग को एक तराजू पे रखना है, बराबर करना है, तो ये तो भाई 3 गुना हो चुका है। 3 साल बाद की जैसे बात की 3 गुना हो गया। अब इसे भी इसके बराबर अगर पहुंचाना है तो 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में। तो मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्ताब को हमने x माना था तो ये हो गया x प्लस 3 और बराबर यहाँ 3, डॉटर को क्या माना था मैंने, y प्लस 3। 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 3 3 9। इसको इधर कुदा देते हैं और 3 को इधर कुदा देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब फिर से अब आगे काम करेंगे, वही बॉक्स बनाना पड़ेगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन के तैयार हो गया। अगले पेज पे चढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे एक बीच में लाइन खींच दिया हमने और अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बारी बारी करके लिख लेना है। पहला जो इक्वेशन आया था हमारा वो आया था x माइनस 7y बराबर -42। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस 7y बराबर -42 और दूसरी बार जो इक्वेशन आया है वो आया है x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 6। अब फिर से देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब फिर से वही काम, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाते हैं तो पहले ग्राफ बनाने का पहला काम मैंने बताया क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में एक तरफ x और फिर y, बीच में लाइन एक बार इससे 0 और एक बार इससे 0। सेम बॉक्स को यहाँ भी बनाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन खींच दिया आपने, यहाँ पे x यहाँ पे y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। जरा रख के काम करते हैं। जरा देखिए पहला इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर -42। एक बार मैंने जो वैल्यू है वो मैंने वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी मैंने 0, बहुत हल्का है ब्लू। चलिए x माइनस यहाँ पे 0, ये हो गया 0 माइनस 7y बराबर -42, ये तो 0 हो गया, काम खत्म इसका। -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट आउट, तो 7y बराबर 42, तो y बराबर हो जाएगा 42 अपॉन में 7, 7 6 42, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 6। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो y है वो कितना आएगा, 6 आ जाएगी y की वैल्यू। अब क्या करना है हमें, हमने पहले x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन लिखना है x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब हमें y बराबर 0 रखना है तो x माइनस 7y मतलब 7 इंटू 0 बराबर -42, तो x बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बराबर कितना आ गया -42, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -42 आ जाएगी। अगला देखते हैं, इसमें ध्यान से, यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख दिया हमने x माइनस 3y बराबर 6। सबसे पहले x बराबर 0 करेंगे, 0 माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर -3 को इधर शिफ्ट आउट किया तो ये -3, यहाँ पे 2 से कट आउट हो गया तो कितना है -2, तो ये हो गया -2। अगला देखिए, इसमें क्या करना है, x माइनस 3y बराबर 6। अब इसमें y बराबर 0 कर देते हैं तो 3 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा,
6, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमें फिर से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए ग्राफ अपना देखते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बन जाए। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचना है, तो कोशिश करते हैं कि इस बार सही बने भाई। चलो लाइन ब्लैक कलर से बनाऊंगा। बन गई। चलिए आगे चलते हैं। कुछ बहुत तो सही बना है, चलिए देखते हैं भाई। इसमें अभी जो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ना ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे तो 6 तक गया है, पर यहाँ 42 चला गया। अगर यहाँ पे 42 चला गया है तो अब यहाँ पे हमारा काम थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करेंगे कि 42 क्या हो जाए, हमारा जो ग्राफ है उसमें आसानी से आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट को 2 करके देखता हूँ, मतलब 2 में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर एक यूनिट बराबर अगर मैं 2 लूंगा तो भी 42 तक तो पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, 42 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा कि या तो मैं एक यूनिट बराबर 6 लेके चलूँ। तो मैं ग्राफिकल बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप के पास ग्राफ होगा तो आप उसको कर लोगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये 6 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो गया। 6 लेके 6 के गैपिंग में करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये हो गया आपका 18, 24, अब यही काम माइनस वाले में भी करना है आपको। माइनस में चलेंगे तो ये हो जाएगा -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42 और -48। सेम प्रोसेस यहाँ पे -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42 और यहाँ पे -48। और यहाँ पे आपने जो माना हुआ है, जो मैंने माना है कि सपोज 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैंने क्या माना है 6, एक यूनिट को मैंने 6 माना हुआ है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 के बराबर है, 6 नंबर के बराबर है 1 यूनिट को। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान से इसको। एक सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है 0,6 को, 0,6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमें जाना है 0 और फिर वाई एक्सिस पे जाना है हमें 6। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद 0,6 के बाद -42, 0, -42 मतलब हमें एक्स एक्सिस पे जाना है कितना, -42। तो ये रहा हमारा -42। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचते हैं, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींचेंगे। ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ध्यान से आप करना ग्राफ में अपने। तो आगे देखते हैं अगली लाइन में पहला 0,-2, इसमें थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। 0,-2,
मतलब x एक्सिस पे हमें 0 जाना है और y एक्सिस पे -2, तो मतलब यहीं कहीं होगा। 0 से 6 लिया है मैंने तो -2 यहीं कहीं होगा, तो यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। तो 0, -2 हो गया। और फिर देखता हूँ अगर, तो अगला है 6,0, 6,0 मतलब 6 है x एक्सिस पे और 0 हो गया यहाँ पे, तो ये आपका बन गया ग्राफ। तो अब हम इसमें अगर लाइन खींचते हैं तो ये लाइन जो होगी ये ऐसे जाएगी। तो ये जहां पे भी एक दूसरे को कट करती हैं वहीं हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ जहाँ पे ये एक दूसरे को कट आउट कर रही हैं, इसी कोऑर्डिनेट को हम ढूंढेंगे। अगर ये एक दूसरे को कभी भी कट ही ना करे, मतलब पैरेलल लाइन हो जाए, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जितनी बार भी कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस कोऑर्डिनेट को हम देख लेंगे और यही हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा, यही जो है इस ग्राफिकल मेथड का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने ऐसे किया है, आप अपने मन से भी कर सकते हो, एक एक गिनती लेके कर सकते हो, पर यहाँ 42 तक जाना आसान नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में 1 यूनिट बराबर 6 के कर लिया। तो 1 यूनिट में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48 में ले लिया, 6 के टेबल में लिख के कर दिया इसको। तो सॉल्व आउट कर लिया इसको। तो आप भी इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन है हम बाद में करते हैं अगले क्लास में। तो क्योंकि अभी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो आप क्या करना है कि आप बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।